गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे ना। तो मेरा नया टॉपिक ये बार का है ओपन चैनल फ्लो। तो हम लोग ओपन चैनल फ्लो कवर करेगा आज। तो सबसे पहले हम लोग ओपन चैनल का डेफिनेशन से शुरू करेंगे ना। तो ओपन चैनल क्या है, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए ओपन चैनल इज डिफाइंड एज ए पैसेज थ्रू विच वाटर फ्लोज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये मेरा ओपन चैनल का डेफिनेशन है। तो क्या है ये ओपन चैनल? इट इज डिफाइंड एज ए पैसेज। पैसेज मतलब एक रास्ता है, ये पैसेज मतलब रास्ता को बोलते हैं ना। ए पैसेज थ्रू विच वाटर फ्लोज, मतलब ये पानी जाने का रास्ता है, मतलब पानी फ्लो करने का रास्ता है। थ्रू विच वाटर फ्लोज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो पैसेज है जहाँ में पानी फ्लो करते हैं वो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ट्रैवल करता है और अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंदर ट्रैवल कर रहा है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो वेरी सिंपल टर्म्स में बोलने से ये जो ओपन चैनल फ्लो क्या है बोलने से, कोई भी रास्ता, कोई भी पानी का रास्ता जहाँ पे पानी जो एटमॉस्फेयर को टच करके चल रहा है, मतलब ओपन एरिया में कर रहे हैं, इसलिए ओपन चैनल मतलब ओपन एरिया में कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर को टच कर रहे हैं मतलब क्या, वो ओपन एरिया में वो जो फ्लो कर रहे हैं वो जो ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो। तो मेरा एग्जाम्पल देने से जो हम लोग का ये हमें हम लोग नदी जो देखते हैं ना, जो नदी हम लोग जो देखते हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, ये वो सब जो है ना, और नाला, ये सब मेरा ओपन चैनल फ्लो है। ये सब एग्जांपल्स है ओपन चैनल फ्लो का, क्योंकि उसमें पानी क्या से फ्लो हो रहा है, पानी जो एटमॉस्फेयर को टच करके फ्लो हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होकर फ्लो हो रहा है ना। और ये रिवर, स्ट्रीम्स, नाला, वो सब में जब पानी फ्लो करते हैं तो वो क्या का एक्शन का अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो ग्रेविटी का वजह से फ्लो कर रहे हैं ना उसमें, क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं ना। तो हम लोग को तो दिखाई तो नहीं दे रहे कहीं पे पंप लगाया ऐसा कुछ, तो वो क्या का एक्शन का अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो ग्रेविटी का वजह से फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो। तो रिवर, स्ट्रीम्स, नाला, वो सब को हम लोग ओपन चैनल में ही गिनते हैं। फिर हम लोग का इरिगेशन में ना, जब हम लोग खेती वेती करते हैं ना, इरिगेशन मतलब जो खेती वेती करते हैं, तो इरिगेशन में हम लोग जो इरिगेशन चैनल, उसमें जो हम लोग जो पानी जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं, वो भी हम लोग ओपन चैनल फ्लो में ही आते हैं ना हम लोग का। तो ये सब मेरा ओपन चैनल फ्लो का एग्जाम्पल है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेगा कंपैरिजन बिटवीन चैनल, ओपन चैनल एंड पाइप। तो मेरा पाइप और चैनल का फ्लो अलग होता है। ये चैप्टर से पहले हम लोग जितना एग्जाम्पल्स किया था ना, वो सब मेरा पाइप फ्लो का एग्जाम्पल था, क्योंकि हम लोग देखा होगा हमेशा हम लोग पाइप फ्लो के बारे ही बात कर रहा था। अभी जो हम लोग वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, ये सब जो था सब पाइप में फिटिंग किया था ना। वेंचुरी मीटर कैसा था, पाइप, दो पाइप का बीच हम लोग फिटिंग करता था ना, दो पाइप ऐसा जा रहे हैं तो पाइप का बीच में हम लोग ऐसा करके वेंचुरी मीटर फिट करता था ना। तो ओरिफिस मीटर भी तो मेरा ऐसा ही था ना। ओरिफिस मीटर भी मेरा कैसा था, पाइप ऐसा है तो उसका बीच में हम लोग जो ओरिफिस मीटर को फिक्स करते हैं ऐसा करके, ये तो ओरिफिस मीटर था। और उसका मेरा पिटोट ट्यूब भी हम लोग क्या का अंदर करता था, पाइप का अंदर करता है हम बोला था। तो ये सब मेरा क्या है, पाइप फ्लो का एग्जाम्पल हम लोग अभी तक पढ़ा था। और यहाँ में ये चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं बोले, हम लोग जो ओपन चैनल फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओपन चैनल और पाइप फ्लो मेरा अलग है, क्या क्या डिफरेंस है यहाँ में हम कंपैरिजन दिया है उसको देख लो। सबसे पहले क्या है मेरा ओपन चैनल फ्लो क्या है, फ्लो इज ड्यू टू बेड स्लोप अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मेरा जो ओपन चैनल होता है वो जो उसमें फ्लो क्या का वजह से होता है, बेड स्लोप का वजह से होता है और अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें बेड स्लोप क्या है बोले, जैसे कि हम ओपन चैनल फ्लो का एग्जाम्पल दिया है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, नाला है ना। तो रिवर, स्ट्रीम्स, नाला जब ऐसा फ्लो करते हैं तो उसका जो जब पानी फ्लो कर रहे हैं तो उसका जो स्लोप है, नेचुरल स्लोप, जो नीचे में जो मिट्टी का स्लोप है, उसको हम बोलते हैं बेड। और इसका जो, क्योंकि अगर ये फ्लो कर रहा है बोले से, तुम नाला वाला में नोटिस क्या होगा, कहाँ से फ्लो करते हैं, जो ऊपर लेवल है उससे नीचे लेवल में जाते हैं ना। तो मतलब एक स्लोप होना पड़ता है पानी फ्लो करने के लिए। जब मेरा ओपन चैनल होता है तो मेरा एक स्लोप होना पड़ता है ये करने के लिए। तो ये जो नीचे वाला जो उसका मिट्टी का जो स्लोप है उसको हम क्या बोलते हैं, बेड स्लोप। तो मेरा ओपन चैनल में क्या होता है कि एक बेड स्लोप होता है और उसमें फ्लो क्या का वजह से होता है, ग्रेविटी। तो स्लोप होने का वजह से ग्रेविटी एक्ट होता है यहाँ में, और ये ग्रेविटी का वजह से मेरा पानी जो फ्लो कर रहा है, ये ओपन चैनल का ये कंडीशन है। नेक्स्ट पाइप फ्लो में क्या है, फ्लो इज ड्यू टू डिफरेंस इन टोटल हेड बिटवीन 2 पॉइंट। तो पाइप में मेरा ऐसा नहीं होता है कि बेड जो मिट्टी के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है वो जो स्लोप में होगा और ग्रेविटी जो एक्ट करके फ्लो होगा। पाइप में मेरा अलग होता है। पाइप में मेरा क्या होता है, क्योंकि तुम देखा होगा पाइप को, अगर घर में हम लोग पाइप डालते हैं ना, तो घर में तो पाइप जो नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकेंड फ्लोर तक ऐसा में भी तो फ्लो करते हैं ना। बाथरूम में भी जब तुम देखते हैं तो ऐसा करके पाइप होता है ना, ऐसा करके पाइप होता है। यहाँ में रुको, हाँ यहाँ में ऐसा करके, ऐसा करके, तो ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना यहाँ में। तो मतलब उसमें इससे पता चल रहा है कि इसमें स्लोप का जरूरी नहीं है पाइप में। तो पाइप में जब स्लोप नहीं है तो कैसा फ्लो कर रहा है, तो उसमें फ्लो क्या का वजह से होता है, डिफरेंस इन हेड बिटवीन 2 पॉइंट। डिफरेंस इन हेड मतलब प्रेशर का वजह से हो रहा है। डिफरेंस इन हेड मतलब प्रेशर,
पाइप का अंदर में एक प्रेशर होता है, अंदर में एक प्रेशर होता है क्योंकि उसमें हवा ववा होता नहीं है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसका वजह से मेरा फ्लो करे, और ये प्रेशर डिफरेंस को हम हेड बोलते हैं। तो मेरा पाइप का फ्लो क्या का वजह से, प्रेशर डिफरेंस का वजह से, जो जिस प्रेशर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट मेरा ओपन चैनल फ्लो का पॉइंट क्या है बोलते, इट हैज फ्री टॉप सरफेस। तो हम अभी बोला है कि मेरा ओपन चैनल फ्लो में क्या क्या आता है, रिवर, स्ट्रीम्स, नाला, इरिगेशन चैनल्स लोग आते हैं, और वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से टच में होते हैं ना, एटमॉस्फेयर से टच में होते हैं। तो मतलब जब मेरा रिवर वो सब में पानी फ्लो कर रहा है तो ऊपर पार्ट में एटमॉस्फेयर से टच हो रहा होता है ना, तो ये क्या है, फ्री है, फ्री सरफेस में फ्लो कर रहा है, उसको ऊपर सरफेस फ्री है, तो इसलिए ये क्या वो लिखा है, इट हैज़ फ्री टॉप सरफेस। टॉप सरफेस जो एटमॉस्फेयर को टच कर रहा है तो फ्री है। नेक्स्ट मेरा पाइप फ्लो में क्या होता है, उसमें नो फोर्स ऑन टॉप सरफेस। इसका मतलब ये है कि पाइप फ्लो, तो पाइप फ्लो में मेरा क्या होता है कि एक पाइप का अंदर में पानी फ्लो करते हैं ना, पूरा ऊपर से पूरा हर जगह में पाइप जा रहा है, मतलब फ्री सरफेस है ही नहीं ऊपर में। तो मतलब जब फ्री सरफेस नहीं है, तो जब मेरा रिवर वो सब में फ्री सरफेस होता है, तो ऊपर में एटमॉस्फेयर होता है ना, तो एटमॉस्फेयर को तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, तो ये वाला चीज़ जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पाइप का अंदर में नहीं होता है, तो इसलिए मेरा टॉप सरफेस में कुछ भी फोर्स नहीं होता है। फोर्स इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक फोर्स को बोले, एटमॉस्फेरिक फोर्स मेरे ऊपर में नहीं होता है। नेक्स्ट मेरा ओपन चैनल फ्लो क्या है बोले से, फ्लो इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि वो जो ओपन है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा होगा। फ्लो इज अंडर प्रेशर, ये पाइप फ्लो में मेरा है, फ्लो इज अंडर प्रेशर, मतलब पाइप में फ्लो जो सिंपल प्रेशर का वजह से है। तो हम बोला था पाइप में फ्लो क्या होता है, क्योंकि पाइप जब बंद होता है ना, बंद हो जाता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच में मेरा प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस, सिंपल प्रेशर डिफरेंस होता है, उसका वजह से सिर्फ पाइप फ्लो करे, तो उसमें फ्लो जो क्या होता है, अंदर सिंपल प्रेशर का ऊपर होता है। नेक्स्ट मेरा ओपन चैनल में क्या है बोलने से, चैनल मस्ट हैव फॉलिंग ग्रेडियंट टू अचीव फ्लो। तो हम बोला था ओपन चैनल जब होता है तो मेरा फ्लो कब होता है, जब मेरा बेड, इसका बेड मतलब सबसे बॉटम वाला जो मिट्टी है वो जो क्या होता है, स्लोप में होगा, वो एक स्लोप करके होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तब ही मेरा फ्लो होता है। और तब फ्लो होता है क्या का वजह से, ग्रेविटी का वजह से। तो यही पॉइंट को बता रहे हैं यहाँ पे, चैनल मस्ट हैव फॉलिंग ग्रेडियंट। फॉलिंग ग्रेडियंट मतलब ये स्लोप को ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ये फॉलिंग ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप होना है, सो एज टू अचीव फ्लो, तो मतलब स्लोप एक होना है ताकि हमको फ्लो है। तो मेरा पाइप फ्लो में क्या लिखा है, ग्रेडियंट कैन बी राइज और फॉल। तो अभी थोड़ा देर पहले हम एक्सप्लेन किए पाइप का अंदर मेरा राइज या फॉल हो सकते हैं। बाथरूम का एग्जांपल हम दिया था, बाथरूम में मेरा पाइप कैसा होता है, नीचे से आके ऐसा करके उठता है ना, वो लोग जो ऐसा करके होता है ना, ऐसा करके यहाँ नीचे बाल्टी में होते हैं, तो यहाँ में तो पानी उठ रहा है ना, तो मतलब यहाँ में राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और यहाँ में फॉर राइज पम्प्स आर रिक्वायर्ड, तो ज़रा राइज के लिए हम लोग यहाँ पर पंप भी यूज़ करता है, लेकिन जो भी हो इसमें हम लोग जो स्लोप नहीं देते, बेड स्लोप जिस बोल के नहीं देते हैं पाइप फ्लो में। नेक्स्ट मेरा लास्ट पॉइंट ओपन चैनल फ्लो में क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ फ्लो इज डन बाय एडर मेनिंग्स फॉर्मूला और चेजिस फॉर्मूला। तो मेरा ओपन चैनल फ्लो में जो कंप्यूटेशन होता है डिस्चार्ज का, वो हम लोग मेनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं या चेजिस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके जितना कैलकुलेशन चीज़ें हम लोग ओपन चैनल फ्लो में करते हैं। पाइप फ्लो में मेरा क्या है बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ फ्लो इज डन बाय डार्सी-विसबेक फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन लॉस। तो पाइप फ्लो में मेरा जो कैलकुलेशन होता है वो जो एक्चुअली डार्सी-विसबेक बोल के साइंटिस्ट है उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया है एक्चुअली, लेकिन हम यहाँ में क्योंकि तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक प्रॉब्लम नहीं था बोल के हम इसलिए नहीं कराए, लेकिन डार्सी-विसबेक एक फॉर्मूला दिया था, तो उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग का पाइप फ्लो का जितना न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जबकि ओपन चैनल में मेरा क्या क्या है, मेनिंग्स फॉर्मूला और चेजिस फॉर्मूला। तो ये मेरा कंपैरिजन है ओपन चैनल और पाइप फ्लो का बीच ना, तो इसको जान जाओ, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बताए। तो ये जान जाओ ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो का डिफरेंस ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिएगा चेजिस इक्वेशन। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जब कंपेरिजन किया था तो हम बोला है ना ओपन चैनल फ्लो में क्या यूज़ होता है, मेनिंग्स फॉर्मूला यूज़ होता है या चेजिस फॉर्मूला यूज़ होता है। तो मेरा ये चेजिस फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा सजेस्टेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चेजी एंटोनियो। तो मेरा चेजिस इक्वेशन जो कौन सजेस्ट किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था चेजी एंटोनियो, वो सजेस्ट किया। तो ये फॉर्मूला क्या है बोलने से वेरी सिंपल है, बस दर रफ्ता मारना है ज़रूरी है। हाँ ये उसको, इसका फॉर्मूला है V = C √RS। ये है मेरा चेजिस इक्वेशन, इसको रट्टा मारो ना, इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं चेजिस इक्वेशन ना, चेजिस इक्वेशन। ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सीधा पूछा है चेजिस इक्वेशन लिखो और मेनिंग्स इक्वेशन को लिखो। तो ये चेजिस इक्वेशन को से रट्टा मार लो। ये कौन सजेस्ट किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट चेजी एंटोनियो। इसका फॉर्मूला क्या है, V = C √RS। अभी हम V क्या है, C क्या है, R क्या है, S क्या है, वो हम लोग को जानना है। वेयर ना, V क्या है मेरा, एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ये मेरा वेलोसिटी है, वो भी क्या है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी।
हम तुमको जब पिटोट ट्यूब का बारे पढ़ाया था तो बताया था ना, जब मेरा पानी जो फ्लो हो रहा होता है तो मेरा जो सरफेस है जब फ्लो हो रहा होता है तो मेरा वेलोसिटी जो हर पॉइंट में सेम नहीं होते। सरफेस का सामने मेरा वेलोसिटी जो लेस होते हैं, कम होता है, क्योंकि वो सरफेस को टच करके जा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन हो रहा होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरा वेलोसिटी कम होता है। तो जैसे ही मेरा सरफेस से दूर जाते रहते हैं, मेरा वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते रहते हैं। तो मेरे अलग अलग पॉइंट में एक्चुअल में वेलोसिटी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ में हम लोग जो वी ले रहे हैं वो क्या होता है, मेरा एवरेज वेलोसिटी को ले रहे हैं, मतलब ये जितना वेलोसिटी है उसका एवरेज वाला वेलोसिटी को हम गिन रहे हैं। हाँ, तो वी जो मेरा एवरेज वेलोसिटी है, सी जो मेरा क्या है, ये सी जो मेरा, इसको चेजिस कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, सी जो मेरा चेजिस कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ चैनल बाउंड्री। तो ये चेजिस कांस्टेंट जो एक कांस्टेंट है, जो चेजी जो ये साइंटिस्ट ये खुद निकाला है। हाँ, इसका कुछ कुछ होता है, तुम्हारा क्वेश्चन में दे देते हैं जब तुमको फॉर्मूला सोल्व करने के लिए देते हैं ना, तो ये चेजी खुद एक निकला है, चेजिस कांस्टेंट बोल के, और वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, रफनेस ऑफ चैनल बाउंड्री का हिसाब से। तो हम जैसा बोला था, मेरा ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, रिवर होता है, स्ट्रीम होते हैं ना, या मेरा इरिगेशन चैनल होता है, इरिगेशन चैनल जो हम लोग खेती में डालता है, इरिगेशन चैनल ये सब होता है। तो मेरा अलग अलग वो लोग जो में होते हैं। तो मेरा जो पानी जहाँ फ्लो करता है, पानी जहाँ में मेरा फ्लो करता है, जो चैनल में फ्लो करता है, वहाँ में मेरा वो जो या तो मिट्टी से होगा, सिंपल मड से बन के होगा, या तो स्टोन का हो सकता है, रिवर में होने से स्टोन का हो सकता है, अगर छोटा नाला होने से मड का हो सकता है, सैंड का भी हो सकता है। और अब आजकल तो आर्टिफिशियल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेरा सीमेंट का बनाता है, हम लोग जो सीमेंट का बनाता है, तो उसके हिसाब से मेरा चैनल बाउंड्री अलग अलग होगा ना, या तो मिट्टी का बना होगा, या स्टोन का बना होगा, या सीमेंट का बना होगा। तो उसका हिसाब से जो अलग मटेरियल यूज़ करने से ऑब्वियसली इसका बाउंड्री है जो रफनेस अलग होगा, तो उसका हिसाब से मेरा चेजिस कांस्टेंट आता है। ये अलग अलग चीज़ का अलग अलग है ना, तुमको क्वेश्चन में दे के रखेगा, बट ये जान जाओ कि ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रफनेस ऑफ चैनल बाउंड्री ना। और एंड इट वेरीज बिटवीन 55 to 85, और इसका वैल्यू किस किस का बीच होता है, 55 से 85 का बीच होता है, इसको चेजिस कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसमें आर है, आर क्या है बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, और इसमें क्या में डिसिग्नेट करते हैं इसको, इन मीटर। मेरा इसको आर को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, जिसको हम लोग जो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है बोलने से, ये तो एक टर्म है ना, लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है बोलने से, वो जो मेरा क्या है बोलने से यहाँ दिया हुआ है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, ये है मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो मेरा वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, तो वेटेड एरिया क्या है बोलने से, मेरा वेटेड एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन ऑफ द चैनल। तो अभी हम बोला था, मेरा पानी जब फ्लो करता है, जब मेरा पानी जो एक कहीं से फ्लो कर रहा है, ऐसा करके फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लो कर रहा है ना, तो एक उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एरिया बोलते हैं। हाँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन ऑफ चैनल, तो जहाँ में पानी फ्लो कर रहा है, ये वाटर जो फ्लो कर रहा है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया को वेटेड एरिया बोलते हैं। तो डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, अभी मेरा वेटेड पेरीमीटर क्या है बोलने से, इट इज लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लोइंग वाटर। तो मेरा ये पानी फ्लो कर रहा है ना, तो मेरा ये पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी जब फ्लो कर रहा होता है तो ऑब्वियसली रिवर वो सब में देखता होगा, जब पानी फ्लो कर रहा है तो पूरा हर जगह को तो छूके नहीं जाते, कहीं कहीं एरिया को सिर्फ छूके जाते हैं ना। तो जो एरिया को वो छूके जा रहे हैं, जो एरिया नहीं, जो लेंथ को क्रॉस सेक्शन एरिया में जो लेंथ को छूके जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर। तो ये क्या, लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री, ये जो चैनल का जो बाउंड्री है, तो यहाँ से बाउंड्री जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऊपर से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन पानी तो यहाँ तक ही है ना। तो मेरा वेटेड पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो ये जब होता है तो मेरा वेटेड पेरीमीटर जो यहाँ से पानी शुरू है ना, तो इसका पानी का जो टच में जो बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो जब मेरा वेटेड एरिया मालूम है और हमको वेटेड पेरीमीटर मालूम है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये डिवाइड करके जो रेशियो मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और ये आर को हम यहाँ यूज़ करते हैं सोल्व करने के लिए, आर करके ना। तो ये मेरा आर जो क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, जो मेरा डेफिनेशन का हिसाब से क्या है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो ये आर हो गया। नेक्स्ट मेरा इसमें एस बोल के कुछ है, एस क्या है, मेरा बेड स्लोप ऑफ चैनल। तो हम बताया था, जब मेरा पानी फ्लो करता है, तो मेरा पानी कब फ्लो करेगा, जब पानी फ्लो करेगा तो तभी मेरा पानी तभी फ्लो करेगा जब मेरा एक ऊपर में थोड़ा सा, ऊपर और नीचे वाला पॉइंट जो थोड़ा सा स्लोप होके होगा ना, तभी तो ग्रेविटी का वजह से पानी जैसे फ्लो करेगा। स्ट्रेट होने से तो हम लोग का फ्लो नहीं करते, वो तो देखा ही होगा। स्ट्रेट होने से रिवर जैसे कि होता है, रिवर पोर्ट में स्टेगनेंट होता है ना, क्योंकि मेरा स्लोप नहीं है बोल के। तो जब मेरा स्लोप होता है तो पानी जो फ्लो करते हैं ऊपर से नीचे, तो ये स्लोप को हम क्या बोलते हैं, बेड स्लोप।
ये नीचे वाला जो जहाँ में फ्लो कर रहा है उसको हम बेड बोलते हैं ना, और ये जो स्लोप जो है, ये जो नीचे ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ये वाला उसको स्लोप का हम बोलते हैं बेड स्लोप। तो उसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से बोल के ना, और एस जो यहाँ में डालते हैं, ये एस जो मेरा बेड स्लोप है। तो ये मेरा चेजिस इक्वेशन हो गया। मेरा चेजिस इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस, जहाँ पे v तो मेरा एवरेज वेलोसिटी हो गया, c जो मेरा चेजिस कांस्टेंट हो गया, r को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, और s जो क्या है मेरा बेड स्लोप। तो जब तुमको क्वेश्चन पेपर में चेजिस इक्वेशन लिखो बोले तुम ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वेर c v c r s क्या है वो पूरा लिखना पड़ेगा। ये मेरा चेजिस इक्वेशन हो गया ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखिएगा मैनिंग्स फॉर्मूला ना। तो मेरा मैनिंग्स फॉर्मूला को यहाँ देखेगा। तो थ्योरी में क्या लिखा है, प्रेजेंटेड बाय आयरिश इंजीनियर रॉबर्ट मैनिंग इन 1889। तो ये मेरा मैनिंग्स फॉर्मूला कौन दिया, एक आयरिश इंजीनियर दिया है जिसका नाम है रॉबर्ट मैनिंग, और कब दिए, 1889 में दिया है ना। तो इट गिव्स बेटर रिजल्ट देन चेजिस फॉर्मूला। ये मैनिंग्स फॉर्मूला को यूज करने से आपको चेजिस फॉर्मूला से बेटर रिजल्ट देते हैं। तो इसको जान जाओ ना कि ये जो चेजिस फॉर्मूला जो है ना, ये जो हम लोग जो डिराइव्ड वाला नहीं है, इसको खुद बनाया है ये जो साइंटिस्ट है ना, ये खुद बनाया है, खुद से डिस्कवर किया है ना। तो वो डिस्कवर किया कि ये फॉर्मूला यूज करने से जो हमको आंसर मिलता है ना, जो हमको आंसर मिलता है वो जो प्रैक्टिकल का बहुत क्लोज रिजल्ट देता है वो क्या। तो ये चेजी एक ऐसा डिस्कवर किया है। उसके बाद आयरिश इंजीनियर जो रॉबर्ट मैनिंग है वो भी एक फॉर्मूला डिस्कवर किया है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो वो भी डिस्कवर किया कि ये फॉर्मूला यूज करने से मेरा चेजिस फॉर्मूला से भी और बेटर रिजल्ट हमको देता है। तो इसलिए हम लोग उसका नाम पे ये दोनों फॉर्मूला हम लोग रखा है ना। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से दोनों जो डिस्कवर किया। तो मेरा मैनिंग्स फॉर्मूला क्या है, यहाँ दिया हुआ है, v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। तो ये मेरा हो गया मैनिंग्स फॉर्मूला ना, जहाँ में v क्या है, तो v इज एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ना। पहले में जैसा था चेजिस फॉर्मूला में उसका जैसे ही होगा, ये एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद n क्या है बोलने से मैनिंग्स कोफिशिएंट ऑफ रफनेस। तो जैसे मेरा चेजिस फॉर्मूला में जो c था, चेजिस फॉर्मूला c था ना, चेजिस कांस्टेंट, तो वैसे यहाँ में मेरा है n जो है मेरा मैनिंग्स कोफिशिएंट ऑफ रफनेस। तो ये भी क्या में डिपेंड करते हैं, रफनेस ऑफ बाउंड्री में डिपेंड करते हैं ना। चेजिस का कांस्टेंट भी तो रफनेस ऑफ बाउंड्री में डिपेंड करते हैं ना, तो ये भी उसमें डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैनिंग्स कोफिशिएंट ऑफ रफनेस। उसके बाद r मेरा है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो चेजिस फॉर्मूला में जो था वही है मेरा ना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो इक्वल टू होता है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर ना। तो सेम है उसका फॉर्मूला में s क्या है मेरा बेड स्लोप, ये भी मेरा चेजिस इक्वेशन में जैसा बोला है वही सेम है, क्योंकि मेरा पानी फ्लो होने के लिए मेरा बेड जो क्या होना है, स्लोप होना पड़ता है ना, थोड़ा सा डाउन फ्लो होना पड़ता है। तो ये स्लोप का हम बोलते हैं बेड स्लोप। तो ये हो गया मेरा मैनिंग्स इक्वेशन है, v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो ये दोनों फॉर्मूला को जैसे भी रट्टा मारो ना, क्योंकि लास्ट टाइम का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा ये दोनों फॉर्मूला को पूछा है, तो दोनों फॉर्मूला तुम लिखना है। ये दोनों फॉर्मूला लिख के साथ में वेयर v c r s इसको भी लिखना पड़ेगा हाँ तुमको। तो ये मैनिंग्स फॉर्मूला भी ये लिखने का, v n r s सबको लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को जैसे भी रट्टा मार लो, तुम्हारा प्रीवियस ईयर का एग्जाम क्वेश्चन में था। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेगा ना, नेक्स्ट टॉपिक देखेगा हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेगा। तो ये भी शॉर्ट नोट में तुमको 1-2 पूछा है ये चैप्टर से ना, तो उसको हम लोग देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या का डेफिनेशन देखेगा बोलने से, स्पेसिफिक एनर्जी ना। तो मेरा स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है बोलने से, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वेट विथ रेस्पेक्ट टू द बेड ऑफ द चैनल एट डेटम। तो ये मेरा है, इसको अच्छे से करेगा, bed of the channel at datum। तो ये मेरा स्पेसिफिक एनर्जी का डेफिनेशन है। वो क्या है बोलने से, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड में बी डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वेट। ये जो एनर्जी है पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड ना, विद रेस्पेक्ट टू द बेड ऑफ द चैनल एट डेटम। मतलब ये जो मेरा चैनल का जो बेड है ना, जो नीचे वाला बेड है ना, तो उसमें फ्लो करता है, तो उसका हाइट में डिपेंड करता है, विद रेस्पेक्ट टू द बेड ऑफ द चैनल फ्रॉम डेटम। मतलब ये हाइट के ऊपर डिपेंड करके हमको जो एनर्जी पर यूनिट वेट उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। तो हमको मालूम है जब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते हैं तो मेरा प्रेशर भी तो चेंज होता है ना, तो प्रेशर चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी चेंज होगा। तो डिफरेंट हाइट में मेरा डिफरेंट एनर्जी होता है पानी का ना, डेटम से जितना डिफरेंट हाइट होगा तो वो एनर्जी पर यूनिट वेट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू D प्लस v²/2g है, जहाँ पे E तो मेरा स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, D क्या है मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो ना, ये मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर, ये डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर। उसका V क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V जो वेलोसिटी है।
तो ये मेरा स्पेसिफिक एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। तो तुमको अगर क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में नोट लिखो बोलने से इसको लिख देना ना। नेक्स्ट हम लोग देखिएगा डेफिनेशन रेनॉल्ड्स नंबर का ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर मेरा क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। तो मेरा रेनॉल्ड्स नंबर कैसा डिफाइन करते हैं बोलने से ये एक रेशियो है किस किस का बीच? इनर्शिया फोर्स ऑफ ए फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ ए फ्लूइड। तो इन दोनों का बीच का ये जो रेशियो है। तो अभी इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स क्या हो गया? तो मेरा इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स क्या बोलने से इनर्शिया फोर्स से शुरू करेगा। हम लोग मालूम है कि जैसे जब पानी जो ये है ना, शुरुआत में जब पानी को अगर हम लोग फ्लैट सरफेस में रखते हैं तो वो तो फ्लो नहीं करता है, लेकिन हम उसको थोड़ा टिल्ट कर देने के बाद जब थोड़ा टिल्ट करने से फ्लो करने शुरू कर जाते हैं, उसका फ्लो करने शुरू होने से फ्लो करते रहते हैं ना। तो ये जो एनर्जी है जिसको यूज करके ये कंटिन्यूस फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया एनर्जी। इनर्शिया एनर्जी मतलब ये जो तुम अगर न्यूटन का 3 लॉ था ना, हम लोग क्लास 8 या 9 में पढ़ा था ना, तो उसमें एक लॉ था ना, एक ऑब्जेक्ट जो मूव करने से मूव करते रहते हैं क्योंकि उसका अंदर में एक इनर्शिया बोल के एक फोर्स होता है ना, उसका वजह से मूव करते रहते हैं। ये पानी में भी वही होता है। तो शुरुआत में अगर वो जब मूव नहीं करेगा तो बोलने से तो नहीं मूव करेगा, लेकिन सपोज कि हम उसको थोड़ा टिल्ट करके एनर्जी दे दिया, टिल्ट करके एनर्जी दे दिया बोल के वो फ्लो करने शुरू कर दिया, तो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं ना। उसके लिए हम एक्स्ट्रा एनर्जी देना नहीं पड़ते। तो वो किसका वजह से होते हैं? इनर्शिया एनर्जी की वजह से होते हैं। एक बार फ्लो करने शुरू हो गया तो कंटिन्यू फ्लो करते हैं। तो वो इनर्शिया फोर्स को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और ये विस्कस फोर्स तो वो हम बताइए क्योंकि मेरा पानी का अंदर है, विस्कोसिटी बोल के होता है जो मेरा क्या होता है, फ्लो को रेजिस्ट करते हैं ना, विस्कोसिटी जो फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। तो ये विस्कोसिटी जो फ्लो को जो रेजिस्ट करते हैं वो एक एनर्जी, रेसिस्टेंट एनर्जी देते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो ये इनर्शिया फोर्स जो इसका फ्लो को हमेशा कांस्टेंट बनाते रहते हैं और विस्कस फोर्स जो इसके फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? RE इक्वल टू FI इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय FP जो है मेरा विस्कस फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला है गामा A बाई L और विस्कस फोर्स तो ऑब्वियसली मेरा क्या है? विस्कोसिटी से होगा न्यू। तो ये चैनल के लिए है और ये गामा A बाई D डिवाइडेड बाई न्यू ये क्या के लिए? पाइप के लिए। तो रेनॉल्ड्स फोर्स का फॉर्मूला है ये ना, डिपेंडिंग ऑन चैनल एंड पाइप हो गया। तो अभी रेनॉल्ड्स फोर्स होता है। रेनॉल्ड्स नंबर मेरा अलग अलग वैल्यू होते हैं अलग अलग फ्लो का हिसाब से ना। तो अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो उसको लेस देन 2000 मेरा लेमिनार फ्लो होता है। अभी लेमिनार फ्लो क्या है? वो क्या है बोलने से तुम याद हो पाइप लुक में कभी कभी देखता होगा जब पाइप खुलता है तो पानी जो बहुत स्मूथ से ऐसा जाता है ना, बहुत स्मूथ से जाता है, मतलब डायरेक्ट पानी नहीं है जिससे दिखने तक जाता है। या तो कभी कभी उसमें भी देखो जब बारिश होकर बहुत थिन लेयर ऑफ पानी जब जा रहा होता है तो ऐसा करके जाता है ना, कुछ कुछ शेप बना के, लेकिन वो शेप जो चेंज नहीं होते, सेम शेप में पूरा ऐसा करके जाता है ना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी जा रहा है, कुछ एक क्या होता है ऊपर में एक प्लास्टिक कुछ है जैसा दिखता है ना। तो वैसा फ्लो का हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। जब मेरा पानी जो बहुत स्मूथ से चल रहा है कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसे दिखने वाला, उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो जब मेरा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होते हैं ना तो मेरा फ्लो ऑटोमेटिकली लेमिनार हो जाता है वो जो ना, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है वो के। नेक्स्ट अगर 2000 से 4000 का बीच होता है तो वो ट्रांसिशन फ्लो होते हैं, मतलब लेमिनार से थोड़ा चेंज हो रहा होता है, लेमिनार से अलग फ्लो में वो कन्वर्ट हो रहा होता है ना। तो इसलिए जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है 2000 से 4000 का बीच तो उसको हम ट्रांसिशन फ्लो बोलते हैं। अगर मोर देन 4000 होता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। मतलब टर्बुलेंट फ्लो क्या है बोलने से जो नदी में हम लोग नहीं देखते कि पानी जैसे सब जंपिंग मार के जाते हैं ना, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, नाम से ही पता चल जाता है ना। तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा रेनॉल्ड्स नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, तब मेरा फ्लो जो क्या हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, बहुत रफ वाला फ्लो ना। तो ये मेरा रेनॉल्ड्स नंबर का ऊपर थोड़ा सा थ्योरी है, उसको अगर तुमको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन देने से ये सबको तुम लिख लो ना। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेगा फ्रॉड्स नंबर। फ्रॉड्स नंबर ना, तो फ्रॉड्स नंबर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया एंड द ग्रेविटी फोर्स ना। तो ये मेरा रेशियो है क्या क्या का बीच? इनर्शिया और ग्रेविटी फोर्स का बीच। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे इनर्शिया क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करने शुरू करने से वो मूव करते ही रहते हैं जब तक उसको हम लोग जो मतलब बाहर से स्टॉप नहीं करते ना। न्यूटन्स लॉ नहीं बोला था क्या, एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ना। तो वो इनर्शिया हर बॉडी में होते हैं। तो वो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरा अर्थ का ग्रेविटी का वजह से, वो दोनों का रेशियो का हम बोलते हैं फोर्स नंबर ना। तो फोर्स नंबर क्या से रिप्रेजेंट होते हैं? FR। और डेफिनेशन क्या, फॉर्मूला क्या है बोलने से V/√GD। ये मेरा फोर्स नंबर का फॉर्मूला है। हाँ, तो वेयर
एफ आर तो मेरा फोर्थ नंबर हो गया। वी क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि हम पानी के लिए हम लोग बोल रहे हैं ना, पानी का ना रिलेशनशिप में बोल रहे हैं, तो ये मीन वेलोसिटी होगा। और जी जो मेरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी जो मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो जिस इक्वेशन और मेनिंग्स इक्वेशन में यूज किया था ना, वही मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया। तो उसके बाद मेरा फोर्थ नंबर का भी अलग अलग लिमिट होते हैं। अगर एफ आर इक्वल टू 1 हो जाता है, जब मेरा फोर्थ नंबर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इक्वल टू 1 होने से क्या होगा, वी और रूट ऑफ जी डी सेम होगा, वी इक्वल टू रूट ऑफ जी डी होगा, तब तो कट के वो दोनों जो 1 हो जाएगा ना। तो जब फोर्थ नंबर 1 होता है तो वी इज इक्वल टू रूट जी डी होता है, और तब मेरा फ्लो क्या होता है, फ्लो इन चैनल इज क्रिटिकल बोलते हैं। तब मेरा पानी में जो ओपन चैनल फ्लो में जो पानी होता है वो क्रिटिकल कंडीशन में बोलते हैं, कि उसका एनर्जी जो ऐसा है कि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है वो क्या। जब एफ आर जो लेस देन 1 होता है, तो एफ आर लेस देन 1 होने से ऑब्वियसली वी क्या हो जाएगा, लेस देन जी डी होगा। तब क्या बोलेगा हम लोग, द फ्लो थ्रू चैनल इज सब क्रिटिकल। ऐसा कंडीशन में मेरा फ्लो जो क्या है, सब क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग बोलते हैं। तो सब क्रिटिकल कंडीशन इनडायरेक्टली में क्या बोलते हैं बोलने से, जब मेरा स्पीड जो बहुत लेस होगा, इसमें मेरा स्पीड जो बहुत लेस होते हैं, जब मेरा फोर्थ नंबर जो लेस देन 1 होते हैं ना, तो इसका स्पीड जो बहुत लेस होते हैं। तो इतना लेस होता है कि सपोज कि हम यहाँ में एक पत्थर गिरा देगा, तो जो वेव्स बनेगा ना, उससे भी ज़्यादा लेस होगा मेरा पानी का स्पीड। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा जब सिस्टम होता है, तब मेरा उसको फ्लो को हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल बोलते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ आर ग्रेटर देन 1 होने से क्या हो जाएगा, मेरा वी ग्रेटर देन जी डी हो जाएगा। तब फ्लो जो मेरा क्या होता है, सुपर क्रिटिकल होगा या टोरेंशियल। तो इसमें मेरा क्या होता है, सुपर क्रिटिकल में स्पीड जो मेरा बहुत ज़्यादा होता है, मेरा स्पीड जो बहुत ज़्यादा होता है मेरा ना सुपर क्रिटिकल में। तो सुपर क्रिटिकल में स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जैसे यहाँ में बोला है, जब स्पीड जो जब बहुत लो होता है, तो यहाँ में हम जब पत्थर डाला है तो जो वेव्स बनते हैं उसका स्पीड जो स्पीड से ज़्यादा होता है। लेकिन सुपर क्रिटिकल में अगर हम पत्थर डाला है बोलने से ये वेव्स बनने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि इतना पानी का स्पीड ज़्यादा है ना, पत्थर जैसे ही गुजरते। तो देखा होगा पानी जब बारिश बहुत आता है तो पानी जो बहुत टोरेंशियल होता है ना, बहुत ऐसा ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, तो उसमें जब पत्थर डालते तो कुछ भी वेव्स नहीं बनते हैं ना, तो वो सब मेरा सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। तो जो स्टील वाला पानी होता है बहुत स्लो से फ्लो कर रहा है, उसमें जब पत्थर डालते हैं तो पूरा वेव्स बन रहा होता है ना, उस समय मेरा सब क्रिटिकल फ्लो होते हैं। और क्रिटिकल जो वो होता है जहाँ में जब अगर हम पत्थर डालेगा ना, तो ये पत्थर डाल के जो वेव्स बन रहे हैं उसका स्पीड और मेरा पानी का स्पीड जो सेम होता है उसमें, तो ये मेरा क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं उसको ना। तो यहाँ मैं एक ड्राइंग से दिखाने का कोशिश किया कहाँ कहाँ में तुमको सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल मिलेगा बोल के ना। इसमें थोड़ा सा गलत है, लग रहा है गलत है, जो ग्रेटर देन होगा ये। तो सपोज कि हम एक पानी का उस सिस्टम में डैम या वियर दिए ना, डैम वियर नोचेस कुछ भी दिए ना, तो पानी जब आ रहा है, तो पानी जब आता है तो जैसे ही डैम का यहाँ पहुँचता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका स्पीड जो बहुत लो होता है ना, फर्स्ट एक अपना नॉर्मल स्पीड में आ रहा होता है, लेकिन जब ये जो डैम या वियर को जब टच करते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, वो जो रुक जाते हैं ना, उसको टच करके रुक जाते हैं, तो इसमें मेरा स्पीड बहुत लो हो जाता है। तब मेरा मतलब स्पीड लो हो गया, मतलब क्या है, फ्लो जो सब क्रिटिकल हो जाता है, एफ आर जो लेस देन 1 हो जाते हैं ना। तो उसका बाद ये जो क्या होता है कि वियर को ऊपर जाके उसका तो गिर जाता है, ये जो ना फ्लो जो गिर जाता है, तो फ्लो जब गिर के यहाँ में आता है तो बहुत स्पीड में गिरते हैं ना, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है, तो ग्रेविटी का स्पीड में आके गिरते हैं, तब उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो मेरा क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। एफ आर जो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो यहाँ सुपर क्रिटिकल फ्लो आते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक जंपिंग वाला हम लोग देखते हैं, ये तो देखा होगा जब भी पानी ऊपर से गिरते हैं तो एक पॉइंट में जाके थोड़ा सा जंपिंग होते हैं ना, तो ये जंपिंग वाला होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये जंपिंग वाला होने का जब नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उसका स्पीड क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और फिर वो जो क्या होता है, फिर सब क्रिटिकल में आ जाता है। तो ये मेरा मतलब कंडीशन है जहाँ में हम फोर्थ नंबर डिफरेंट सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल वाला कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं ना। तो यहाँ में जो जब ये पानी जो गिर के यहाँ में जंपिंग हो रहा होता है, ये वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो इसको भी अभी हम लोग देखिएगा, हाइड्रोलिक जंप ना, इसको भी रट्टा मारो, हाँ हाइड्रोलिक जंप किया। तो हाइड्रोलिक जंप ना, तो अभी तो हम बताइए ये जब पानी जो ऊपर से ऐसा गिरता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो तरह जंपिंग मार के फिर नॉर्मल हो जाते हैं ना, तो ये जंपिंग वाला फेज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। तो उसको हम लोग जो वर्ड्स में डिफाइन करने से क्या कैसा लिखते हैं, तो हाइड्रोलिक जंप क्या है बोलने से, इट इज ए फिनोमिना occurring in open channel when rapidly flowing stream abruptly changes to slowly flowing stream, causing a distinct jump or rise of the liquid surface. तो हाइड्रोलिक जंप क्या है, बस एक फिनोमिनन है ना, occurring in open channel flow, मतलब ओपन चैनल फ्लो में ही हम लोग को दिखाई देता है, ऑब्वियसली पाइप में तो दिखाई नहीं देगा। when rapidly flowing stream मतलब बहुत जल्दी
फ्लो करने वाला स्ट्रीम ना, उसका स्पीड जो स्ट्रीम का स्पीड जो बहुत ज़्यादा है ना, अब्रप्टली चेंजेस टू स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम मतलब जो बहुत फास्ट स्पीड से जाने वाला पानी जो अचानक से स्लो में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉजिंग ए डिस्टिंक्ट जंप और राइज ऑफ लिक्विड सरफेस। तो मतलब जब बहुत फास्ट से जाने वाला स्ट्रीम जो स्लो में कन्वर्ट होता है, तो बीच में वो क्या होता है, थोड़ा सा जंपिंग वंपिंग हो रहा है ना, तो जंपिंग करके ये अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये जंपिंग होने का रीजन क्या है कि एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ये जो पानी जैसे बबल अप होकर एनर्जी लूज करते हैं, उसका वजह से यहाँ में तो स्पीड जा रहा है, तो एनर्जी लूज करके यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका स्पीड जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका वजह से एनर्जी यहाँ से लेस, ज़्यादा से लेस हो रहा है ना, तो उसका वजह से जंपिंग एक्चुअली हो रहा है, और वो जंपिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ ए फिनोमेना occurring in open channel where rapidly flowing stream मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, abruptly changes to slow flowing stream मतलब एनर्जी जो कम हो रहा है, स्लो फ्लोइंग हो जा रहा है, causing a distinct jump और rise of liquid। तो मतलब ज़्यादा एनर्जी से लो एनर्जी होने के लिए एक जंप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया हाइड्रोलिक जंप का बारे। तो इसको अगर तुम मतलब, ये तो हम लिखा है ना, तुम और इसका बारे देखना है, वैसे टेक्स्ट बुक में है इसका बारे क्या क्या दिया है बोलने से, हाइड्रोलिक जंप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोलिक जंप दिया है, यूसेज ऑफ हाइड्रोलिक जंप दिया है, उसको हम यहाँ नहीं कराएगा। तो लेकिन तुम अगर देखना चाहते हो तो देख लो ना। तो ये सब मेरा डेफिनेशन का बारे हो गया। तो डेफिनेशन हम 4 तो ही दिए ये जो, तो स्पेसिफिक एनर्जी का बारे दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर का बारे दिया है, फ्रोड्स नंबर का दिया है, और हम हाइड्रोलिक जंप का दिया है। टेक्स्ट बुक में और भी है, हम लेकिन नहीं करा रहे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग तो एग्जाम में दिया है स्पेसिफिक एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रोड नंबर ना। तो हाइड्रोलिक जंप को सिर्फ हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और भी है तुम्हारा देखने से, क्रिटिकल फ्लो वो सब ना। तो तुम चाहे तो देख सकते हैं, वो एग्जाम लास्ट टाइम का एग्जाम वाला में हम दिखाई नहीं दिया बल्कि हम नहीं किए। तो ये सब मेरा ये हो गया। तो इतना ही तुम्हारा होगा ओपन चैनल फ्लो में, बहुत कमती है क्योंकि तुमको हाइड्रोलिक उधर से ज़्यादा दिया भी नहीं, सॉरी ओपन चैनल फ्लो से ज़्यादा दिया भी नहीं, तो बहुत कमती है, उसको तुम देख लो। तो टेक्स्ट बुक में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं कराया, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत कमती है उसको ही कराया है, तो उसको देख लो ना। ओपन चैनल फ्लो में डेफिनेशन है, कंपेरिजन बिटवीन ओपन चैनल एंड पाइप फ्लो, चेजेस इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन, डेफिनेशन में स्पेसिफिक एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रोड्स नंबर और हाइड्रोलिक जंप। उसका हम 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कराएगा इसका, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए, लेकिन हमको लगता है ज़रूरी है, आने का चांस बहुत ज़्यादा है बोल के ना। जिस हाइड्रोलिक जंप भी तुमको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए, लेकिन आने का चांस बहुत ज़्यादा है बोल के हम करा रहे हैं ना, तो उसका भी आने का चांस ज़्यादा है बोल के हम 2 न्यूमेरिकल्स भी तुमको दे देगा, छोटा छोटा है न्यूमेरिकल्स बहुत, लेकिन उसको भी देख लेना हाँ जैसे भी। तो ये मेरा थ्योरी क्लास हो गया हाँ, ये ओपन चैनल फ्लो को लेकर ना।